नमस्कार। नमस्कार। आज हम निवेश की एक बहुत ही आम और कहूँ तो एक मजेदार सी पहेली पर बात करने वाले हैं। मजेदार? वो कैसे? ये वो सोच है कि पैसा तो बनाना है पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा। ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना कि तैरना सीखना है पर पानी में नहीं उतरना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ये दुविधा बहुत आम है और आज की हमारी सारी जानकारी संचित टकसाली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड से ली गई है। तो चलिए इस डर के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। जरूर। तो इसे खोल कर समझते हैं। हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही निवेश की बात आती है, हमारा दिमाग वो तर्क से ज्यादा डर से चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब के अनुसार हम सब पैदाइशी तौर पर ही रिस्क से बचने वाले निवेशक होते हैं। पैदाइशी तौर पर मतलब ये हमारे स्वभाव में है। हाँ, हमारी फितरत ही ऐसी है। हम कम से कम रिस्क में सबसे ज्यादा फायदा चाहते हैं। और इसी वजह से एक आम धारणा बन जाती है कि शेयर बाजार मतलब सारा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल, कि अपनी सारी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा देना। सही बात है। तो इस डर के चक्कर में लोग असल में क्या गलती कर बैठते हैं? गलती ये होती है कि डर के मारे ज्यादातर लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा उन विकल्पों में लगा देते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगते हैं। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट। हाँ, वो ये नहीं देखते कि क्या ये विकल्प उनके लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के लिए सही भी हैं या नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मुझे फिट होना है पर सिर्फ टहलने से ही काम चला लूंगा, जिम नहीं जाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और नतीजा क्या होता है? उनके पैसा बनाने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। और ये गलती होती क्यों है? जानकारी की कमी। हाँ, अक्सर दूसरे एसेट क्लास के बारे में जानकारी ना होने की वजह से। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो असली समस्या जोखिम नहीं है। तो फिर क्या है? असली समस्या है जोखिम की समझ की कमी। अच्छा, तो मतलब असली विलन रिस्क नहीं बल्कि रिस्क का डर है। अगर ऐसा है तो इस डर को काबू में करने का तरीका क्या है? क्या किताब इस पर कोई रोशनी डालती है? बिल्कुल, और रास्ता बहुत दिलचस्प है। किताब कहती है कि इसका हल किसी फैंसी फॉर्मूले में नहीं बल्कि निवेशक के अपने दिमाग में है। अपने दिमाग में? हाँ, लेखक कहते हैं कि निवेश के डर को गणित से नहीं बल्कि स्पष्टता से जीता जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, 4 सीधे साधे सवाल। 4 सवाल? ये तो सुनने में बड़ा आसान लग रहा है भी। पहला सवाल, इस निवेश का असल मकसद क्या है? ठीक है, मतलब मैं ये निवेश कर क्यों रही हूँ? मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ? ये जरूरी है। अपनी सीमा जानना। इस पैसे की जरूरत मुझे कितने समय तक नहीं पड़ेगी, यानी आपका टाइम होराइजन क्या है? और चौथा और सबसे जरूरी, इस एक निवेश का मेरे कुल निवेश के लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा? वाह, ये 4 सवाल तो एक तरह से निवेशक के लिए पर्सनल फाइनेंस कंपास की तरह है। सही कहा आपने। ये डर के कोहरे को हटाकर एक साफ रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक बात है, ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब बाजार गिर रहा हो तब ये सवाल याद नहीं रहते, तब तो सिर्फ डर हावी होता है। आप सही कह रही हैं। इसलिए इन सवालों के जवाब निवेश करने से पहले ही सोचकर रखने होते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है ना, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। मतलब तैयारी पहले से होनी चाहिए। हाँ, मुख्य बात यह है कि जोखिम से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। तो आज की चर्चा एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या? अगर जीरो रिस्क वाला निवेश असल में होता ही नहीं, तो असली जोखिम क्या है? बाजार में पैसा खोने का डर या फिर महंगाई के कारण धीरे धीरे अपने पैसे की कीमत खो देना? बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। और अगली बार हम एक और दिलचस्प मिथक पर बात करेंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हर महीने पैसा बनाए। अच्छा, यानी रेगुलर इनकम वाले निवेश। हाँ। क्या हर महीने एक तय आमदनी पर ध्यान देना लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए सही रणनीति है? जरूर सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।